हेलो फर्स्ट ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। 3 दिन बाद आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और आप लोग परेशान हैं। 3 तरह के स्टूडेंट परेशान हैं। एक वो जो पास होना चाहते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह अपने मार्क्स को इंप्रूव करके 60 पे ले जाएं, और तीसरे वो जो हमारे चैंपियंस टॉपर्स हैं उनके लिए। तो वो 3 दिनों के अंदर अपनी तैयारी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप पास कर सकते हैं, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग, कितने चैप्टर्स आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करने हैं, कितनी पॉइंट्स करनी है, कितने प्लेस करने हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कौन सी है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अपनी बुक ले लें, अपना हेल्पिंग बुक ले लें, अपने रजिस्टर ले लें जिसके ऊपर आप टिक लगा सकें, लिख सकें। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स के वीडियोस, प्लान, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो कि 80 to 90% इंशाल्लाह आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे। ठीक हो गया? तो चले वीडियो को आगाज करते हैं बच्चे। ये मैंने आपके सामने आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से। कितने एमसीक्यूज आने हैं आपको 20 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कस करके फिर टॉपर्स प्लान, एवरेज प्लान और दूसरा जो है वो प्लान डिस्कस करूंगा। अब बच्चे एमसीक्यूज कितने हैं? 20। अब इसके 4 पार्ट्स हैं 20 एमसीक्यूज के। बुक 1 से कितने आने हैं? 8 एमसीक्यूज आने हैं। 8 एमसीक्यूज कहां से आने हैं? 8 एमसीक्यूज बच्चे। 5 तो सिनोनिम्स आएंगे आपको और 3 एमसीक्यूज विद इन द चैप्टर आएंगे। उसके बाद बच्चे बुक 3 का जो प्लेज है उनमें से कितने आने हैं आपको? 5 एमसीक्यूज आने हैं। 3 प्लेज हैं, 3 ही सिनोनिम्स आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे आपको दूसरे वाले। बुक 3 के जो पॉइंट्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सिनोनिम्स आए हैं, सिर्फ सिनोनिम्स करने हैं उसके। अच्छा, उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है जिसके 5 एमसीक्यूज आने हैं। अब देख लें कि ये 20 एमसीक्यूज को बच्चे मैं कहता हूं तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जिस भी बोर्ड में रहते हो ना उसके पास्ट पेपर कर लो। अगर सिर्फ उस बोर्ड के करोगे तो 5 सालों के कर लेना। 5 सालों का मतलब 5 2 बार 10 पेपर सिर्फ कर लेना। 10 पेपर इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, उसके बाद हम ना डिस्कस करते हैं कि जो बच्चे पास होना चाहते हैं ना वो कैसे करें। ठीक है जी, अब यहां से शुरू होता है पास होने वालों का। अब उन्होंने सबसे पहले तो एमसीक्यूज करने हैं, दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या करने हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पूरे करने हैं। जब आप ये कर ले तो बच्चे देखें 6 यहां से, 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 से करने हैं, 5 यहां से करने हैं, 4 यहां से, 15 ये बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 30 नंबर यहां से बन जाएंगे आप लोगों के। 20 नंबर के एमसीक्यूज, 50 नंबर, 50 में से 33 लेने हैं। इंशाल्लाह हर बच्चा ले लेगा अगर आपने ये तरीके से कर लिया। ठीक है, पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ ये करें, उसके आगे फर्दर इंप्रूव कैसे करना मैं बता दूंगा। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 करने हैं। बुक 1 की शॉर्ट स्टोरी से आएंगे। सर अब तो बुक 1 की 15 स्टोरीज हैं, हम क्या करें? हम 15 स्टोरीज तो नहीं कर सकते 3 दिन में। अच्छा, अब देखिए मैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टोरीज है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। जो पिछले 17 ईयर्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए वो इन 5 स्टोरीज में से आए। ठीक है, एक पहली स्टोरी क्या है? रिवॉर्ड। पहली स्टोरी बच्चे रिवॉर्ड है, बुक पे टिक लगाते जाए साथ साथ। दूसरी स्टोरी है जी बटन बटन। ठीक है जी, बटन बटन है दूसरी स्टोरी। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा जी, तीसरी स्टोरी है आपके पास आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। ठीक है जी, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई। ठीक है जी, इनका कर लेना है आपने। और चौथा है, लास्ट वाली है थैंक यू मैम। ये पांच स्टोरीज हर हाल में करके जानी है बच्चे। 9 में से 6, मुझे उम्मीद है 6 नहीं तो 5 तो पक्के होंगे ना, 5 पक्के होंगे। ठीक है, इनको कर लेना। और जो टॉपर्स हैं, जो हमारे पास एवरेज बच्चे हैं, वो इन कहानी को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बाकी को भी थोड़ा थोड़ा टाइम वो दे देंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बुक 3 में से आएगा, प्लेज में से। अब टोटल 3 प्लेज है। टोटल कितने प्लेज हैं बच्चे आपके पास? 3 प्लेज हैं। अब 3 प्लेज में से आपने याद रखना है कि जो 2 प्लेज भी आप कर लेना, फर्स्ट 2 प्लेज, ठीक है, वो विजिट टू स्मॉल प्लेनेट है। विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, स्मॉल प्लेनेट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन सब के 50 शॉर्ट क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट है। वो मैं बताता हूँ वीडियो के आगे जाके कि वो आप कैसे ले सकते हैं। इसके भी पूरे 50, इसके भी 50, इसके भी सिर्फ 50 क्वेश्चन पूरी पूरी बुक के। ठीक है, वो भी मेरे पास गिफ्ट है, वो भी बताओ। विजिट टू स्मॉल प्लेनेट बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीट लाइटनिंग, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं, इनके 10 15 होंगे। ठीक है, या जितने भी हैं वो देख लीजिएगा। तो आपके ये वाले 5 क्वेश्चन भी बच्चे इंशाल्लाह सॉल्व है इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका पॉइंट्स में से आएगा। 20 पॉइंट्स। सर 20 पॉइंट्स कौन करेगा? नहीं, 20 पॉइंट्स ना करें। मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन के लिहाज से पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 10 है। ठीक है जी, क्वेश्चन के लिहाज से जो पॉइंट्स हैं वो कितनी है? 10 है। अब उन 10 पॉइंट्स के बारे में लिख लें बच्चे। सबसे पहली जो पॉइंट है दैट इज सिंधी वुमेन।
सिंधी वुमेन, ये मैं क्वेश्चंस के लिहाज से बता रहा हूँ, सिंधी वुमेन इंपॉर्टेंट है। माई नेबर फ्रेंड है, माई नेबर फ्रेंड, ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लाजमी देखना इसको कंप्लीट। माई नेबर फ्रेंड है। उसके बाद बच्चे लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज है, लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे लेयर है, लेयर। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है, गॉड्स एट्रीब्यूट्स है, गॉड्स एट्रीब्यूट्स, ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। और उसके बाद बच्चे आ गया क्या है आपके पास, होलोमैन, होलोमैन है, छठी हो गई होलोमैन। उसके बाद बच्चे सातवीं आपके पास है मैन ऑफ वर्ड्स, आगे आप देख लेंगे इसको, मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। उसके बाद आपको ओजियामेंडिस, ओजियामेंडिस, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद बच्चे आगे आपके पास इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, 9 हो गए। उसके बाद लास्ट वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये बच्चे 10 पॉइंट्स हैं, इसको टिक कर लें अपने बुक के ऊपर, इसी के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने। अब टॉप जो पास होना चाहते थे उनका ये सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट सा सिलेबस, 5 साल के पेपर, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 2 प्ले और 10 पॉइंट्स, ये उन्होंने कर लिया तो आपको मैं कहता हूं 100% जो है ना वो आप पास है। अब इसको आगे कैसे कन्वर्ट करना है, फिर एक और बात, आपको 50 इसके करने हैं, 50 इसके करने हैं, 50 इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, वो प्रोवाइड मैं करूंगा, लेकिन इसको लगा लो कि करने किसके हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास ना अगली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं वो यहां पे करता हूं, एक्सप्लेनेशन विद स्टांजा, पंक्चुएशन और पेयर ओवर्स, ये 3 चीजें मैं ना अब आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूं। अगर मैं पहला जो चीज है आपके पास एक्सप्लेनेशन विद स्टांजा, ठीक है, उसके लिए डिस्कस करूं तो जो स्टांजा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बच्चे मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है, 5 नंबर का ये आना है। अब इसमें जो सबसे पहले आ जाती है पॉइंट वो आ जाती है जी लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, 5 नंबर का आता है। उसके बाद द फीड, द फीड, ये दूसरे नंबर पे पॉइंट आ गई। उसके बाद बच्चे नाइट मेल, बहुत दफा इस में से बच्चों को जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला आता है वो आता है। उसके बाद आ गया बच्चे टाइम्स, चौथी, ठीक है जी, टाइम्स, इनके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट याद करने हैं, इनके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट याद करने हैं। उसके बाद बच्चे आ गया आपके पास होलोमैन, होलोमैन, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करनी तो 10 है, करनी तो 10 है, लेकिन बाकी अगर 5 आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप बच्चे इस फॉर्म लो कर रहे हैं तो 5 के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लेना इनमें से, ठीक है, तो आपका ये भी ओके हो जाएगा। अच्छा, अब पंक्चुएशन की बात आ जाते हैं, कहां से आनी है, बुक 1 से आनी है आपको, ठीक है। अब पंक्चुएशन के लिए अगर मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूं कि पंक्चुएशन के कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन सी हैं, तो अब पंक्चुएशन जो है वो ज्यादातर आने के चांसेस किसमें से हैं पंक्चुएशन बच्चे, सबसे पहले तो बटन बटन में से, बटन बटन में से, ठीक है, बहुत मैसअप हो रहा है बोर्ड के ऊपर, जगह थोड़ी है, लेकिन आपने इसको मैनेज करना है, आप साथ साथ टिक लगाते जाए या कॉपी के ऊपर लिखते जाए बच्चे, ठीक है। बटन बटन हो गया, इसमें से आने के। दूसरा क्लियरिंग इन द स्काई, एक छोटा सा पैराग्राफ आना है, क्लियरिंग इन द स्काई, ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद तीसरे जो आ गया वो पीस ऑफ स्ट्रिंग, पीस ऑफ स्ट्रिंग, जब मैंने पेपर दिया था ना, जब मैंने पेपर दिया था इंग्लिश का, मुझे फर्स्ट ईयर में ये वाली आई थी, पीस ऑफ स्ट्रिंग का जो है ना वो पंक्चुएशन का आया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो है ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद बच्चे यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स, ये चीजें, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आई है वो 8 है, 3 और है, लेकिन उनमें से 3 थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है सॉरी, तो बाकी ये 5 जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से पैराग्राफ आएंगे, इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पंक्चुएशन के लिए वो भी मेरे पास है, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को पूरा वॉच करो और निशान लगाते हो, चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आगे एक्सप्लेनेशन होगी, पंक्चुएशन होगी, पेयर ओवर्स, सिर्फ 50 करने हैं, पिछले 17 सालों में जो रिपीट हो रहे हैं, 7 आते हैं, 5 करने होते हैं, मैं 50 बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं 100% गारंटी के साथ ये तो नहीं कहता 100%, मुझे 80 to 90% चांसेस हैं उन 50 में से आपके 4 या 5 सॉल्व हो जाएंगे, 4 या 5, 7 में से 4 या 5 सॉल्व हो जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं बच्चे इसको साफ कर देता हूं, अब देख ले आप लोग। अच्छा, उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया जी, हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस होने वाले रह गए, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज ट्रांसलेशन, एक क्वेश्चन नंबर 5 है स्टोरी का और सॉरी लेटर और एप्लीकेशन का, स्टोरी का और ट्रांसलेशन का, ठीक है जी। अब ट्रांसलेशन 15 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, जिसमें से ट्रांसलेशन ली गई है, ठीक है जी। अब इसमें से सबसे पहले आ जाती है
ट्रांसलेशन में शेख सादी, शेख सादी, ठीक है। कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, बस आप तैयारी पे लग जाए। शेख सादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे आप के लिए, ये कहानी। उसके बाद बच्चे आपके पास क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग इन द स्काई। अब टॉपर्स बच्चे जो है वो सारा करेंगे, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कम काम करेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं कामयाब होता, स्मार्ट वर्क कामयाब होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बच्चे यूज ऑफ फोर्स, ये 3 हो गए। चौथा आ गया यूज ऑफ फोर्स, ये 4 जो कहानियां है ना, और 5वीं सॉरी गॉड टू बी प्रेज्ड, गॉड टू बी प्रेज्ड, इनके आपने जो है वो ट्रांसलेशन करनी है, इनकी ट्रांसलेशन करनी है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ये 5 कहानियां, इनमें से इंशाल्लाह 9 बोर्ड है, मुझे 100% उम्मीद है 6 से 7 बोर्ड्स इन्हीं के अंदर कवर हो जाएंगे, ये 5 स्टोरीज के अंदर, ठीक है। अब जो गेस होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो 100% कभी नहीं होती, ना हमने पेपर बनाया, ना हम अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रहेगी बच्चे स्टोरीज और एप्लीकेशन। अगर मैं स्टोरीज की बात करूं, या पहले हम जो है ना वो एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। मैं आपको बोल के बता देता हूं बच्चे, यहाँ पे एप्लीकेशंस, ठीक है, उसको आपने निशान लगा लेना है, उसके ऊपर अपने जो है ना हेल्पिंग बुक, उसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है। पहली एप्लीकेशन है जी रिवीजन ऑफ लाइब्रेरी फाइन, ठीक है जी। पहली एप्लीकेशन रिवीजन ऑफ लाइब्रेरी फाइन, ठीक है। ये हो गया। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं, तो फिर भी बताऊंगा। फिर आ गया जी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आ गया, दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन आ गई ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है जी। चौथी एप्लीकेशन आ गई इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद अगली आ गई जी कॉलेज फी कंसेशन, और उसके बाद आ गई बच्चे चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट पे आ गया मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। ये मैंने 6 बताई आई थी आपको, 6 या 7, ये आपने टिक कर लेनी है, ठीक है, ये आपने टिक कर लेनी है। अगर कोई लेटर करना चाह रहा है, 6 लेटर हैं सिर्फ, 6 लेटर आप टिक कर लें अगर आप लेटर करना चाहते हैं। पहला आपने अपने फादर को या मदर को या ब्रदर को लिखना है कि आपका फेलियर एग्जाम में क्यों हो गया है दिसंबर टेस्ट में। दूसरा आपने लिखना है अपने प्रोग्रेस बतानी है दिसंबर टेस्ट की, ठीक है। तीसरा आपने लिखना है अपने अंकल को थैंक करना है उनके गिफ्ट के लिए। उसके बाद चौथा लिखना है फादर मदर को हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को लिखना है कि जो आपने प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, जो किया है, उसके बारे में आपने बताना है। एंड लास्ट वाला आपने अपने पेरेंट्स को लिखना है कि आपका मंथली अलाउंस जो है वो बढ़ा दे, हॉस्टल में आप रहते हैं। नेक्स्ट आपने इंशाल्लाह सेकंड ईयर के बाद हॉस्टल्स में जाना है, तो वहां पे हो गया। क्लियर हो गया ये बातें। लेटर और एप्लीकेशन जिन्होंने करना है उनको मैंने 7 या 6 एप्लीकेशन बताई हैं और 6 लेटर बताए हैं, वही कर लें, आपकी चॉइस है, चाहे लेटर कर लो चाहे एप्लीकेशन कर लो, आपकी चॉइस। लास्ट पे आ गया बच्चे स्टोरीज। स्टोरीज को मैं ना यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। स्टोरीज के लिए क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे नीचे जो है ना वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आए, आपको इन सारों के नोट्स, इन सारों के एमसीक्यूज, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। उसके लिए आपने सिर्फ उस पे क्लिक करना है, आ जाना है। बेस्ट ऑफ लक। अगर और भी कोई क्वेश्चन हुआ इसके अलावा, आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आके मेरे से पर्सनल में आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना।